बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमियों की झोलियां भरने वाले, गुरुमुखों को भव से पार करने वाले, गुरुमुखों के घरों में जाकर गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद की बरसात करने वाले, आशीर्वाद से भरपूर करने वाले श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी ने सबको दर्शन दिए। लगभग 5:30 बजे के आसपास श्री गुरु महाराज जी आए। क्योंकि हमेशा 5 बजे दर्शन खुलने का एक प्रकार का समय निश्चित है, कभी 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं। और आज यूँ तो कहें तो देर हो गई, लेकिन देर नहीं हुई, जल्दी हो गई, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी बहुत से काम छोड़कर सीधे श्री प्रयाग धाम चले आए और 5:30 बजे के आसपास दर्शन भी खुल गए, 5:30 से पहले पहले। और ये एक प्रकार से यही सुनिश्चित किया श्री गुरु महाराज जी ने और करते हैं कि हमारे गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम में इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ गुरुमुख प्रेमी नए भी आए हैं और कुछ जो रह रहे हैं श्री प्रयाग धाम में हैं वो जाने वाले हैं। सबकी विह्वल पुकारें सुन करके श्री गुरु महाराज जी बीच के कई प्रोग्राम छोड़कर सीधे अपने गुरुमुख प्रेमियों को उनकी पुकारों के अनुसार श्री दर्शन देने चले आए। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी आज 24 तारीख को श्री प्रयाग धाम में नहीं थे। श्री गुरु महाराज जी सुबह सवेरे श्री आरती से पूर्व ही श्री प्रयाग धाम से पंचगनी की ओर कृपा फरमाई और पंचगनी में दोपहर के बाद थोड़ा विश्राम, लंगर के बाद विश्राम थोड़ा करते हुए सुविधा के अनुसार वहाँ से चल दिए। लेकिन ये कुछ मैसेज 4:30 बजे के आसपास मिलने लगा कि श्री गुरु महाराज जी 5 बजे दयाल धाम चक, जो कि रास्ते में प्रयाग धाम के पास ही है, 5-4 किलोमीटर उरली के रास्ते में, वहाँ 5 बजे कृपा करेंगे। फिर हो सकता है उरली भी जाएं, तो मौज है उनकी कि कितना समय लगाते हैं। और ऐसा अनुमान लगाए कि 6 बजे से पहले दर्शन खुल सकते हैं। लेकिन फिर मैसेज हो गया 4:45 बजे के आसपास, 4:15 4:30 बजे के मैसेज के बाद फिर 4:45 बजे जो मैसेज प्राप्त हुआ कि श्री गुरु महाराज जी कहीं नहीं जा रहे हैं, दयाल धाम जाना भी
लगभग कैंसिल कर दिया है और श्री गुरु महाराज जी श्री कार के द्वारा सीधे श्री प्रयाग धाम में कृपा कर रहे हैं। और फिर देखते ही देखते 10-15 मिनट के आसपास 5:10 के आसपास श्री गुरु महाराज जी श्री कार के द्वारा श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई और सीधे श्री कार श्री गुरु महाराज जी की बड़ी वाली कार अंदर श्री कार चली गई और जो छोटा दर्शन हाल जहाँ नित्य प्रति दर्शन होते हैं, श्री गुरु महाराज जी के आगमन से पहले ही थोड़ी देर गेट खोल दिए थे और गुरुमुख प्रेमी अंदर जाने भी लगे थे इक्का दुक्का। और श्री कार के बाद तो फिर ये जैसे जैसे प्रोग्राम मिलता गया सब लोग आने लगे। कुछ चंद लोग जिनको मैसेज मिला था वो श्री कार के इंतज़ार में खड़े थे और श्री कार के आने पर श्री गुरु महाराज जी की झलक खिड़कियों से प्राप्त हुई उन्हें। और श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए श्री कार के द्वारा अंदर कृपा कर गए। और फिर सभी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में जमा होते रहे और बहुत लोगों को नहीं मालूम था, सोचते होंगे कि क्या मालूम कब आएंगे। तो आरती का सोचते हैं सब लोग कि आरती पर जाएंगे, तब तक शायद आ जाएंगे। हर प्रकार की हर किसी को अपनी अपनी जिज्ञासा के अनुसार सूचना मिल जाती है। जिनका ध्यान लगा होता है, ख्याल लगा होता है, अधिक प्रयासरत होते हैं, उस अनुसार ही उनको ये सूचना भी मिल ही जाती है। जहाँ चाहा वहीं रहा। और भगवान तो भाव के भूखे हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और जो हर वक्त ऐसी चाहना लिए अपने सतगुरु की, चाहे घर में ही है, घर में ही रह रहे हैं, घर में ही बैठे हैं, लेकिन उनका जुड़ाव श्री प्रयाग धाम से है, श्री आनंदपुर से है, श्री आनंदपुरवासी भगवान से है, सतगुरुदेव महाराज जी श्री हजूर दाता दयाल जी से है, श्री परमहंसों से है। फिर वो उनसे दूर नहीं है। कोई भी ये बिल्कुल किंचित मात्र ऐसा ख्याल अपने जहन में ना लाए कि मैं श्री गुरु महाराज जी से दूर हूँ। हम दूर नहीं हैं, हम नज़दीक हैं और नज़दीक हमको होना है, नज़दीकी बनानी है। और नज़दीकी तब बनती है जब दूरियां घटती हैं। एक रास्ते से दूरियां बनती है और दूसरे रास्ते की ओर नज़दीकी बनती है। जिधर मुंह करके हम चलते चले जा रहे होते हैं, वहाँ उस ओर जो मंजिल है उस ओर हमारी नज़दीकी बढ़ती जाती है। यानी यहाँ दो मार्ग हैं, एक सांसारिक, एक परमार्थिक, एक मायावी और एक भक्ति का। अगर भक्ति के मार्ग पर कदम रख छोड़ा है हमने तो क्या फर्क पड़ता है फिर जब भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं, कमर कस लिए हमने, तो भक्ति के ही ख्यालों में सदैव बने रहें, भक्ति के ख्याल ही हम सदैव अपनाए रखें, भक्ति के विचार ही अपने भीतर दृढ़ करें, भक्ति को भरपूर करने का ही हम हर वक्त अपने अंदर एक इरादा बुलंद करते हुए सफ़र करें, जीवन यापन करें, संसार में विचरण करें। बेशक रहन सहन कहीं भी है हमारा,
श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सभी को आने का अवसर मिलता है। ऐसी बात नहीं है, समय समय पर दर्शन होते रहते हैं। और अगर किसी को कोई शिकायत है कि हम नहीं आ पाते, नहीं जा पाते श्री दर्शनों के लिए, तो कहीं ना कहीं कमी फिर अपनी स्वयं की ही है। श्री गुरु महाराज जी ने तो सबके लिए दरबार खोल रखा है, सारी व्यवस्थाएं तो श्री गुरु महाराज जी ने कर रखी है। और जो ये नित्य नियमों की पालना करवाते हैं, भजन अभ्यास करने की युक्तियां बताते हैं, भजन अभ्यास करने के लिए रोज हिदायतें करते हैं, इनमें सारी मुश्किलों का तोड़ है। किसी प्रकार की भी अगर किसी भी गुरुमुख प्रेमी को दिक्कत है, परेशानी है, वो परेशानियां तो मिट रही हैं, मिटती हैं, मिटती चली जाती हैं और मिट जाती हैं। आज दरबार में ये रचनाएं यूं ही नहीं हो रही। गुरुमुख प्रेमी पहुंचते हैं यहाँ, उनसे मिलने का अवसर मिलता है। गुरुमुख आपस में मिलते हैं, माताएं बहनें आपस में मिलती हैं, ये विचारधाराएं आपस में साझा होती है कि कौन किस प्रकार किन मुश्किलों से गुजर कर आया है। कहीं कहीं तो ऐसी विचारधाराएं सामने आती हैं, आ जाती हैं कि जैसे जलते हुए अंगारों पर पांव रख कर आए हों, यानी उनको इतनी मुश्किलें सहन करके आना पड़ता है। किसी भी वजह से मुश्किलें किसी भी वजह से हों, घर में गुरुमुख प्रेमियों के, चाहे कोई पंजाब से आता है, कोई राजस्थान से आता है, कोई उत्तर प्रदेश से आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, कोई कनाडा से, कोई लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, बॉम्बे से, हरियाणा से, दिल्ली से, और इतने बड़े शहरों के नाम है ये, बल्कि इन शहरों के भी साथ में लगने वाले गांव हैं जहां पर पूर्ण तौर से सुख सुविधा भी नहीं होती पहुंचने की। वो पहले शहरों में पहुंचने के लिए धक्के खाते हैं, फिर शहरों में अपने सफ़र के लिए अरेंजमेंट करते हैं, और फिर इतना लंबा लंबा सफ़र करके श्री प्रयाग धाम या श्री आनंदपुर पहुंचते हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि कुछ लोग ऐसे मुश्किलों को पार करके आते हैं जैसे अंगारों पर चल कर आए हो। किसी के पास आर्थिक परेशानी है, किसी को मानसिक परेशानी है, किसी को शारीरिक परेशानी है। कोई माता जो अपने बच्चों की दुआओं के लिए प्रार्थनाएं करती हैं, किसी का बच्चा बीमार है, कोई 2-2 साल से 3-3 साल से बेड पर बच्चे दुख पा रहे हैं, और माता उनकी गुरुमुख है, प्रेमी है, पिता भी गुरुमुख प्रेमी है, या कोई उन सब में से उस पूरे घर में, परिवार में एक ही श्री गुरु महाराज जी का प्रेमी है, श्री गुरु महाराज जी की वो रूह है, और वो जाने किस प्रकार से छटपटा रहे होते हैं। लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। बुलंद हौसले वाले ऐसे गुरुमुख प्रेमी अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल हालात से व्हील चेयर पर बिठला कर भी, इतने मुश्किल सफ़र से, कोई एरोप्लेन में आ रहा है, कोई ट्रेन में आ रहा है, कोई अपनी गाड़ी पर बाई रोड 8-8 घंटे सफ़र करके आ रहे हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी से प्यार करने वाले श्री गुरु महाराज जी ने सब व्यवस्था की है। जो ट्रेनें श्री प्रयाग धाम के उरली कांचन स्टेशन, जो छोटा सा स्टेशन है, आज तो सुविधाओं से लैस होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर किया जाए पूना से, तो सैकड़ों गुना पूना से कम सुविधा वाला है, यानी ना के बराबर। स्टेशन पर कुछ मिलता नहीं मिलता तो ना मिले, लेकिन स्टेशन पर गाड़ियां रुकती नहीं, स्टॉपेज नहीं है, इतना छोटा स्टेशन है। और जो चंद गाड़ियां रुकती है उनका 1 मिनट का स्टॉपेज होता है। लेकिन जब ये पर्व आता है, जो
इक्का दुक्का गाड़ियाँ रुकती है, तो इसमें भी श्री गुरु महाराज जी का आंतरिक नहीं बाहरी योगदान है। आंतरिक योगदान से श्री गुरु महाराज जी अपनी मौज से चाहे तो दुनिया भर की गाड़ियों को रुकवा दें, जो गाड़ियाँ नहीं चल रही है वो भी चलवा दें, हर गांव से सीधी गाड़ी चलवा दें। लेकिन अगर ये सारी इतनी सुविधाएं हो जाएंगी तो गुरुमुख प्रेमी और भी ज़्यादा आलसी हो जाएंगे। जो लाभ इस प्रकार मुशक्क़त करने से, मेहनत करने से जो प्राप्त होता है, जो भक्ति बनती है, वो तो यही तरीका ठीक है। लेकिन फिर भी श्री गुरु महाराज जी एक सीधे साधे प्रयास से जो व्यवस्थाएं कर रखी है, और त्यौहार के दिनों पर तो उरली कंचन से गुजरकर पूना की ओर जाने वाली सभी गाड़ियां उरली रुक करके गुरुमुख प्रेमियों को उतार करके उरली कंचन में फिर पूना की ओर जाती है। नहीं तो फिर उरली रुकती नहीं है। जो दिल्ली से आने वाली गाड़ियां, पंजाब से कई गाड़ियां आने वाली, यूपी से कई गाड़ियां आने वाली, यानी प्रांत प्रांत से जो गाड़ियां आती है वो सब बिना रुके चले जाती है। अगर बिना रुके चले जाएगी तो पहले पूना जाना पड़ेगा, फिर पूना से उतर कर आने में कितनी परेशानी होगी। बेशक 30 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन पहुंचने में बड़ी दिक्कत है। उरली कांचन में पहुंच जाएं, हड़पसर में पहुंच जाएं, लेकिन प्रयाग धाम पहुंचने में फिर बड़ी दुविधा हो जाती है। और उरली कंचन में रुक गए, उतर गए तो वहाँ अपनी बस, अपने आश्रम, स्टेशन के दोनों किनारों पर इस आश्रम बने हुए हैं, और वहाँ अपनी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, बसें खड़ी रहती है, जीप खड़ी रहती है, कारें खड़ी रहती है। अपने गुरुमुख प्रेमियों को भर भर कर गाड़ियों में, बसों में ढो ढो करके श्री प्रयाग धाम में रात और दिन पहुँचाते रहते हैं। जितनी सुविधा श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों के लिए की है, हमारे माता पिता भी नहीं कर सकते, ना कभी कर सके हों। और गुरुमुख प्रेमी भी कम हिम्मत वाले नहीं हैं। कोई ऐसे ना कहे कि हम आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। मेहनत करे तो क्या नहीं हो सकता। और जिसके साथ श्री गुरु महाराज जी स्वयं हो, जिसके करण करावन हार स्वयं सृष्टि के रचयिता हो, भला वो क्यों कहे कि मैं श्री दर्शनों के लिए पहुंच नहीं पाया, पहुंच नहीं पाई, मुझे मुश्किल है। कहाँ क्या दिक्कत है। और फिर श्री गुरु महाराज जी ने जो ये 5 नियम और ये 2 घंटे भजन अभ्यास की प्रेरणा हमारे अंदर कूट कूट कर भरी है और भर रहे हैं, इनको अपनाएं तो फिर कोई मुश्किल हो ही नहीं सकती। और इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी कभी अपने श्री गुरु महाराज जी से दूर नहीं है। और इसी प्रकार सभी दर्शन हाल में जमा होते गए, और देखते ही देखते श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए, पर्दे खुले, सबने दंडवत प्रणाम की। रोज़ इस प्रकार का हम जिक्र करते हैं, आप लोग सुनते हैं, एक दूसरे से अपना विचार साझा करते हैं, गुरुमुख प्रेमी कमेंट भी करते हैं। सुनकर ऐसा लगता है सब गुरुमुख प्रेमियों के वो साक्षात दर्शन कर रहे हों, श्री दर्शन हाल में पहुंच गए होंगे। अगर श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों का जिक्र हो रहा हो तो भला क्यों ना अपनी सुरती के, अपने विचारों के अनुसार क्यों ना वो दर्शन हाल में पहुंचेगा। बेशक पहुंचना चाहिए, और इसके लिए भले एक की बजाय 2 बार 4 बार सुनना पड़े। बार बार श्री दर्शन हम काम करते हुए सुन सकते हैं। किसी भी प्रकार से कहीं आते जाते हुए अगर इस प्रकार तवज्जो लगी रहे, सुरती लगी रहे, तो हमारी जो चित्त वृत्तियाँ हैं वो सतगुरु के साथ जुड़ी रहेगी, उनके दर्शनों के साथ लगी रहेगी, चाहे हम कहीं पर भी बैठे हों। यानी हमारा लाभ चालू है। जैसे लाइट जलती है, लाइट का भंडार कहीं भी होता है, पावर हाउस, सरकारी पावर हाउस से जो लाइट सप्लाई होती है, बिजली सप्लाई होती है, पावर हाउस कहीं बना हुआ है, और लाइट कहीं की कहीं कितने किलोमीटरों के एरिए में जल रही है, रोशनी हो रही है, प्रकाश हो रहा है। वायरिंग का एक कनेक्शन है, सुचारू रूप से जो चल रहा है वही प्रकाश कर रहा है। तो ये हमारा सुरती की जो तार है, सुरती का जो धागा है, सुरती का जो हमारा जुड़ाव है, इसी से ही प्रकाश करना है। और रूबरू आकर दर्शन करने के लिए भी हमें मौका मिलता रहेगा, मिलता रहा है। गुरुमुख प्रेमी आ रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी तो सबके लिए चाहते हैं कि सभी गुरुमुख प्रेमी
श्री दर्शन करें। श्री गुरु महाराज जी का तो और कोई काम ही नहीं है, यही कार्य करने के लिए हमारा श्री गुरु महाराज जी श्री धरा धाम पर अवतरित हुए हैं, जन्म लिया उन्होंने, कष्ट ही कष्ट झेल रहे हैं हमारे लिए। जहाँ भी जाते हैं वहाँ कौन सा आराम करते हैं, कभी किसी के लिए दर्शन खुल रहे हैं, कभी किसी को टाइम दे रहे हैं, कभी कोई उलझन सुलझा रहे हैं। अब पंचगनी में पहुँचे हैं, वहाँ अगर आश्रम बना है तो वहाँ श्री परमहंस विराजमान हैं। तो श्री गुरु महाराज जी तो अपने दायित्व खूब निभा रहे हैं। वहाँ गुरुमुख प्रेमियों की जो सेवा लगाई है, महात्मा जनों की, भक्त जनों की, उनकी विनती पर भी जाना अपना दायित्व समझते हैं। इसी प्रकार हम भी अपना दायित्व समझें कि जगह जगह पर आश्रम, हमारे शहरों में जो श्री आनंदपुर सत्संग भवन बने हैं, कुटियाएँ बनी है, हमें भी निश्चित रूप से कम एक कुटिया पर तो अवश्य जाना चाहिए। कम से कम जहाँ हमें सुविधा है वहाँ तो हमें अवश्य जाना चाहिए। और गुरुमुख पहुँचते ही हैं, वहाँ पहुंचकर भी श्री परमहंस विराजमान हैं, हमारे घर में भी परमहंस विराजमान है, हमारे घट में भी परमहंस विराजमान है। लेकिन एक अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय पर अपनी सुरती को जोड़ते हुए अधिक से अधिक लाभ कमाने का यही रास्ता है। और इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा देकर सबको उठाया, भजन चलता रहा, महात्मा जन माथा टेकते रहे और फिर सत्संग शुरू हुआ। और कितना सुंदर सत्संग आदरणीय महात्मा जी ने सुनाया, जो कि महात्मा जी इतने बुजुर्ग हैं और अभी अस्पताल में स्वयं एडमिट हैं, अस्पताल के ही वर्षों से इंचार्ज हैं और बखूबी अपना दायित्व निभा रहे हैं। वे जिम्मेदारी एक एक गुरुमुख को, इलाज करने वालों को, बाहर वालों को, घर वालों को, सबके लिए जो व्यवस्था श्री गुरु महाराज जी की ओर से, उसका सुचारू रूप से महात्मा जी वो सबका संचालन करते हैं कार्यों का। और अभी भी ऑपरेशन उनकी कोई परेशानी का हुआ है और 84 उनकी एज है। और ऐसी कंडीशन में भी आज श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आज भी सत्संग उनसे श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा देकर करवाने का उनको हुक्म दिया और करते ही रहते हैं। गुरुमुख प्रेमी सभी आपकी आवाज़ महात्मा जी की सुनते ही हैं और इतनी उम्र में कितनी सुंदर आवाज़, और श्री गुरु महाराज जी की कृपा का क्या कहना है। आओ सुनते हैं सत्संग। दीदार प्यारा दर्शन पाके अपने भाग मनावा में, निराली घड़ी है, निराली खुशी है, जो हम सतगुरु के इतने करीब हैं। निराली घड़ी है, निराली खुशी है, जो हम सतगुरु के इतने करीब हैं। सतगुरु में कुल मालिक का वास होता है, प्रभु का दीदार मिला, प्रभु का हमें प्यार मिला, कि दिल को चैन मिल गया, कि दिल को चैन मिल गया। प्रभु जी तुम्हारी छवि प्यारी प्यारी, जिसके भी हृदय में ये घर बनाती है। प्रभु जी तुम्हारी छवि प्यारी प्यारी, जिसके भी हृदय में ये घर बनाती है। उसकी उम्र सारी याद में तुम्हारी, खुशी से आनंद से बसर हो जाती है। उसकी उम्र सारी याद में तुम्हारी, खुशी से आनंद से बसर हो जाती है।
प्यार मिला कि दिल को चैन मिल गया, कि दिल को चैन मिल गया। छवि तेरी प्यारी मन में बसाऊं, चरणों से तेरे ही मैं प्रीत लगाऊं। छवि तेरी प्यारी मन में बसाऊं मैं, चरणों से तेरे ही प्रीत लगाऊं मैं। तुमने बनाया, तुम्ही ने संवारा, तुमने ही दाता मेरी बिगड़ी बनाई है। तुम्ही ने बनाया, तुम्ही ने संवारा, तुमने ही दाता मेरी बिगड़ी बनाई है। भक्तों पे तो सतगुरु को ही नाज होता है। प्रभु का दीदार मिला है, प्रभु का हमें प्यार मिला है, कि दिल को चैन मिल गया, कि दिल को चैन मिल गया। प्रभु का दीदार मिला है, प्रभु का हमें प्यार मिला है, कि दिल को चैन मिल गया, कि दिल को चैन मिल गया। इनके दीदार से दिल शाद होता है। ओ प्रभु का दीदार मिला है, प्रभु का हमें प्यार मिला है, कि दिल को चैन मिल गया, कि दिल को चैन मिल गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। को वो पाए हर गम को भुलाए, तेरे दर्शन जो पाता है, तेरे चरणों में जग ये आता 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 है। जब से मिला हमें तेरा प्यार, दिल को मेरे चैन करा। जब से मिला हमें तेरा प्यार, पाया दिल ने चैन करा। मन में खुशी छा जाती है, करते हैं जब तेरा दीदार। मन में खुशी छा जाती है, करते हैं जब तेरा दीदार। तुम सतगुरु जी दयालु, बोलो जयकारा बोल तुम सतगुरु जी। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम से बोलिए जयकारा बोल। अभी हम सब गुरुमुख जनों को जो ऐसा एक दुर्लभ समय प्राप्त हो रहा है, इस दुर्लभ समय को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि योगी तपस्वी याचना करते हैं। परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी ने भी अपनी वाणी में लिखा है
कि वो दिन कैसा होएगा जब गुरु कहेंगे बाहें अपना कर बिठलाए के चरण कमल की छाए। वो कब ऐसा दिन आएगा कि जब श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी को, श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी इस दास को अपने चरण कमलों में बिठा करके बाजू पकड़ करके और अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल करेंगे। वही दुर्लभ समय हम जीवों को जिस समय प्राप्त हो रहा है, आप स्वयं देखते हैं। इस दात को अपने सेवकों को बांटने के लिए, उनकी झोलियां नाम और भक्ति से और सच्ची खुशियों से भरने के लिए महापुरुष कितना कठिन परिश्रम करते हैं, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। कि केवल उनका ये उद्देश्य होता है कि जो भी गुरुमुख जन महापुरुषों की शरण में आए हैं, वो सच्ची खुशियों से उनका दामन भर जाए। जब जीव महापुरुषों की शरण में आता है तो उसे इस बात का ज्ञान होता है कि मैं संसार में किस लिए आया हूँ, कुदरत ने किस कारण मुझे मनुष्य का शरीर दिया है और सही अर्थों के अंदर मुझे करना क्या है। सभी महापुरुषों ने, ग्रंथों ने एवं शास्त्रों के अंदर यही कथन आया है कि मनुष्य रंग को धारण करने का मकसद केवल एक ही है कि भक्ति करना, भक्ति के धन को प्राप्त करना। लेकिन ये जो भक्ति का धन है, इसको प्राप्त करने के लिए पहले जिज्ञासु को ज्ञान होना चाहिए कि ये भक्ति की दात कहाँ से मिलती है। महापुरुष परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी ने अपनी वाणी में फरमाया है कि चंद सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजिए साहेब स्यो हेत परम पद पाई। ऐ जिज्ञासु, तुझे भक्ति की चाहना है, क्योंकि भक्ति करने के लिए तुझे कुदरत ने ये मनुष्य का शरीर बख्शा है। तो कौन सी ऐसा स्थान है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर तुझे ये भक्ति का धन प्राप्त होगा। फरमाया कि चल सतगुरु की हाट। सतगुरु जो है धूमधाम से आते हैं, उन्होंने संसार के अंदर आकर के ऐसी एक घाट खोली है कि जहाँ पर पहुँच करके जीव को भक्ति रूपी दात मिलती है, भक्ति रूपी धन मिलता है। कई जिज्ञासु जन सोचते हैं और ऐसा भी कहते हैं कि भी ठीक है, हम संसार के अंदर भक्ति करने के लिए तो आए हैं, लेकिन भक्ति कठिन है, ये आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती। पहली बात तो ये है कि जब तक वक़्त के सत्पुरुषों की हाट पर जीव नहीं पहुंचता, वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी ने अपनी वाणी में फरमाया है कि चलन चलन सब कोई कहे, चलन चलन सब कोई कहे, मोहे अंदेशा और सतगुरु से परिचय नहीं, पहुँचेंगे किस तरह। भक्ति के मार्ग पर चलने का दावा तो ना जाने कितने लोग कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन महापुरुषों ने फरमाया है कि सतगुरु से परिचय नहीं, पहुँचेंगे किस तरह। कि सतगुरु के साथ तो अपना संबंध नहीं जोड़ा, उनके साथ परिचय नहीं किया, उनकी चरण शरण ग्रहण नहीं की, पहुँचेंगे किस तरह। संदेह है कि वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, उनका मकसद पूरा नहीं होगा। लिखा है संतों ने कि भक्ति मार्ग अति कठिन है, तेरा चलन अबीड़ा, नाच न जाने बापरी कहीं आंगन टेढ़ा। लिखा है संतों ने कि भक्ति मार्ग तो बहुत कठिन है, इस पर चलने का जो है भक्ति मार्ग अति कठिन है, तेरा चलन अबेड़ा, तेरा चलने का ढंग नहीं है। लेकिन वहाँ पर संतों ने ये भी फरमा दिया है कि भक्ति मार्ग अति सुगम है,
तेरा चलन बेड़ा नाच न जाने बापरी कहीं आंगन टेढ़ा। सुगम है, लेकिन सुगम तभी है जब वक़्त के सत्पुरुषों की शरण में जाती है। जब जीव महापुरुषों की शरण में आता है तो भक्ति की एक ऐसी पढ़ाई है कि उसके लिए भी महापुरुषों ने फरमाया है। एक फकीर लिखते हैं कि हल्ला दाती वाणा ते पीछे पीछे चले जाना। देखते हैं गांव के अंदर लोग, किसान लोग हल चलाते हैं, कहते हैं बहुत आसान काम है, क्यों? पीछे पीछे चले जाना। वो हलों के पीछे पीछे चलते जाते हैं, आसान कार्य है। इसी तरह से जो सेवक सतगुरु की आज्ञा, सतगुरु की मौज, सतगुरु का आदेश, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो भक्ति जैसा कोई सरल साधन ही नहीं है। कठिन तो तभी है कि जब जीव को सत्पुरुषों की शरण नहीं मिलती, वो भक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। इतिहास बतलाता है कि श्री गुरु अमरदास महाराज जी दरबार में जब रहते थे तो उन्होंने दो शब्द पढ़े हुए थे कि भला जी ते भुला जी। भला जी का मतलब है कि जो सतगुरु आज्ञा फरमाते हैं उसको सत वचन करें, और सेवक से कोई गलती हो जाती है, भुला जी, सतगुरु सच्चे बादशाह मैं भूल गया, मुझे क्षमा कर दो। अगर इन दो शब्दों को भी अगर अपने हृदय के अंदर अंकित कर ले और उसके अनुसार चलता जाए तो इस जैसा कोई आसान मार्ग ही नहीं है। बस सतगुरु की आज्ञा मानता जाए। गुरबाणी के अंदर महापुरुषों ने फरमाया है कि गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछु न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, सेवा करत होत नेकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। कितना आसान मार्ग है कि सतगुरु के गृह के अंदर जो रहता है, गृह का मतलब है कि चाहे वो घर में रहता है, देश में रहता है, विदेश में रहता है, चाहे दरबार में रहता है, एक ही चीज़ को वो दृढ़ता से पके कि सतगुरु की आज्ञा, सतगुरु की मौज के अनुसार अपना जीवन में देगा। हर समय सतगुरु की आज्ञा का ध्यान हो, सतगुरु की मौज का ध्यान हो, और पल पल के अंदर सतगुरु की आज्ञा का मनन करें तो फिर जो है पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो है वो सतगुरु की है, और वो जो है जीव को, अपने सेवक को काल और माया की कैद से छुड़ा करके अपने धाम में पहुँचाते हैं। और ये कार्य करने के लिए महापुरुष कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, अपने पावन तन पर कितने कष्ट सहन करते हैं। तो हमें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हम जो है जब महापुरुष हमारे कल्याण के लिए इतनी थकी करते हैं तो हम भी अपनी सुरति को सतगुरु के चरणों में बेच दें। हर समय गुरु की आज्ञा का ध्यान रहे। जब ऐसी सेवकी करनी होती है तो कोई संदेह नहीं कि महापुरुष ऐसे सेवक की जो गुरु की आज्ञा के अंदर चलता है, गुरु की मौज के अंदर चलता है, गुरु दरबार की निष्काम सेवा करता है, उसकी झोलियाँ तो जो है वो भक्ति के धन से मालामाल कर देते हैं। और सतगुरु की कितनी रहमत है जिसका कोई अंदाज नहीं है। कहते हैं कि संसार के अंदर 8 समुद्र हैं, महासागर हैं, जिनकी कोई कितनी चौड़ाई है कोई नाप नहीं सकता, लेकिन फिर भी किसी हद तक समुद्र का किनारा आ जाता है। लेकिन सतगुरु की रहमत का जो सागर है, समुद्र है, उसका किनारा ही नहीं है। ऐसी दया करते हैं। तो हमें केवल सतगुरु की ऐसा जो हमें संजोग मिला है, वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण, ये उनकी महान कृपा है, उनकी दया है, उनकी रहमत है। इसी रहमत को अपने दिल में बसाते हुए अपने जीवन को सतगुरु की आज्ञा और मौज के अंदर चलाते हुए अपना भी कल्याण करना है।
और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करनी। बोलो जयकारा बोल दे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु के सेवक बनकर मिट जाएंगे इस दर पर, जैसे भी रिझेंगे प्रभु वैसे रिझाएंगे। इनके ही आज्ञा मौज में जीवन बिताएंगे। सतगुरु के सेवक बनकर मिट जाएंगे इस दर पर, जैसे भी रिझेंगे प्रभु वैसे रिझाएंगे। इनकी भी आज्ञा मौज में जीवन बिताएंगे। परोपकारी सतगुरु ने अपना जो हमें बनाया, अपने ही चरणों की दे दी हमको निर्भय छाया। परोपकारी सतगुरु ने अपना जो हमें बनाया, अपने ही चरणों की दे दी हमको निर्भय छाया। अब रहा नहीं कुछ भी गम, मिल गए सच्चे प्रीतम। इनके उपकारों को नहीं कभी भुलाएंगे, जैसे भी रिझेंगे प्रभु वैसे रिझाएंगे। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने बड़ी मधुर आवाज में सत्संग सुना और सत्संग के मायने समझने के लिए कोई देर लगे ऐसी बात गुरुमुख प्रेमियों के लिए नहीं है। बड़े सरल शब्दों में सत्संग रोज सुनाया जाता है और इसी प्रकार आज भी ये सत्संग एक ही इशारा करता है कि जब तक सतगुरु की शरण न मिले तब तक भक्ति मुश्किल है। जैसे कहते हैं कि भक्ति बहुत मुश्किल है, वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन संतों महापुरुषों ने इसको सरल से सरल कहा है कि इससे सरल तो कोई और कार्य दुनिया में हो ही नहीं सकता, मगर जब सतगुरु की परिपूर्ण सतगुरु की चरण शरण मिल जाए। और हम तो भाग्यशाली हैं, हम रोज ये चर्चा करते हैं कि हम भाग्यशाली हैं, तो भाग्यशाली बनकर हम भागों वाला कार्य भी करें, साथ में अपने आप को भाग्यशाली सिद्ध करें कि भक्ति का लाभ उठाएं। भक्ति को सरल से सरल हम स्वयं बना करके अपनी झोली में, अपने दामन में भक्ति रूपी सच्ची खुशियों को भरें। श्री गुरु महाराज जी भर रहे हैं झोलियाँ। एक कुर्ता पहना हुआ है, चुन्नी पहनी हुई है, उसको पल्ला बिछा दिया और उसमें तो प्रसाद आ सकता है, लेकिन भक्ति का नाम जिक्र किया जाता है कि दामन में भक्ति भर रहे हैं, झोली में भक्ति भर रहे हैं, खुशियाँ भर रहे हैं। वो तभी संभव है जब चरण शरण प्राप्त करने के बाद भी जब सुरती की तार जुड़ी होती है और सतगुरु के वचनों पर अमली कार्रवाई होती, अमल होता है, यानी जो 5 नियमों की पालना है वो करते हुए और भजन अभ्यास करते हुए जब इस प्रकार सतगुरु की आज्ञा में रहते हैं तो भक्ति सरल से सरल हो जाती है। और इसी सरल भक्ति को हम अपनी झोलियों में भर करके खजाना एकत्र करके इसी के द्वारा हम इस कठिन भवसागर से अपने आप को पार कर जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी के साथ से, उनकी संगत से, उनकी प्रसन्नता से, और अपना जीवन सफल कर जाते हैं। बहुत कम संगत थी, इतने खुले दर्शन कि हर गुरमुख 1-1, 2-2 गुरमुख की आसे पासे जगह खुली पड़ी थी।
ये भी भाग्य है कि कुछ छोड़ा तो कुछ पाया। यानी संसार छोड़ेंगे तो दरबार में जगह की कमी नहीं है, माया को छोड़ेंगे तो भक्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन असर अपना अपना है। माया का अपना असर है, भक्ति का अपना असर है। सभी गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से कृतार्थ करते हुए और फिर इशारा हो गया चलो चलो का, और शुरू हो गई लीला। भर भर के टप रखे होते हैं, टप भरे पड़े होते हैं, फिर उनको आधा अधूरा करते हैं, एक टप को 2 टपों में करते हैं, क्योंकि उस टप को ऊपर करके बहुत दूर तक फेंकना होता है, ताकि ऐसे गुरुमुख बुजुर्ग पीछे खड़े होते हैं, बच्चे पीछे खड़े होते हैं, उन तक भी पहुँचें। और महात्मा जन भी ऐसे ऐसे होते हैं जो कोई दूर तक फेंक सकते हैं, कोई नज़दीक तक ही फेंकते हैं। श्री गुरु महाराज जी भी अपने हाथों से 1-1, 2-2 पैकेट फेंकते हैं, जितनी दूर भी जा पाते हैं। लेकिन श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता बड़ी होती है, और सब के सब जो टपों के टप उछाल रहे होते हैं दूर दूर तक, उनको देखने वाले भी गुरुमुख प्रेमी देखते रह जाते हैं, कोई कहाँ गया कोई कहाँ गया, क्योंकि वो आगे खड़े होते हैं, जो उनके पास कुछ नहीं आता वो सीधे पीछे चले जाते हैं, और कुछ आगे फेंके जाते हैं तो वो पीछे वालों को कुछ नहीं मिलता। लेकिन हर जगह हर तरफ प्रयास करते हुए इस तरफ से लेकर उस तरफ तक, और श्री गुरु महाराज जी भी ये सब का ध्यान रखते हैं कि अब इधर फेंको उधर फेंको उधर फेंको इधर उधर, और श्री गुरु महाराज जी भी सबकी ओर अपनी अपनी बोनी कराते हुए और गुरुमुख प्रेमी लूटते हुए मुस्करा रहे होते हैं, और श्री गुरु महाराज जी और महात्मा जनों की टोलियां लुटा लुटा कर मुस्करा रहे होते हैं। ये कैसा एक अलौकिक नज़ारा है, हमारी बुद्धि कभी समझ ही नहीं पाएगी। लेकिन ये पक्की बात है कि जितनी देर लीला होती है, जितनी देर दर्शन खुलते हैं, हमारी चित्तवृत्तियाँ सब ओर से हटकर श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों की ओर लगी हुई, और ज़रूरत पड़ जाए तारीख को याद करने की, दिन को याद करने की, तो जोर लगाना पड़ता है। ना तारीख याद आती है ना वार याद आता है, बस 24 घंटे श्री दरबार याद आता है और श्री दर्शन का, सतगुरु का प्यार याद आता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।